नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे जातिवाद पर। तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, कबीर दर्शन आपकी भावनाओं को मानवता में बदलना है। इसका मकसद किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अब दोस्तों, सत्य होता है, कड़वा होता है। हमको ऐसा लगता है कि ये हमारे आस्था को ठेस पहुंचा रहा है, लेकिन सत्य का प्रभाव ही वैसा है कि वो कड़वा होता है, लेकिन जब स्वीकारोगे तो फायदा ही आपको होगा। जातिवाद जो भयंकर रूप में आज वर्तमान भारत में ही नहीं, आज ही नहीं, वर्तमान में ही नहीं, ये लगभग 5000 सालों के इतिहास में हम जाति की अनेक घटनाएं या रूप देखे हैं। ये किसी से नहीं छुपा है कि निश्चय ही भूत इतिहास में जाति के नाम पर कुछ लोगों पर इतना अत्याचार हुआ जिसको सुनकर भी आत्मा कांप जाता है। केरल में आपने सुना होगा कि दलितों के साथ शूद्र के साथ इतना अत्याचार होता था कि आत्मा, वहाँ एक मूलाकर्म जिसके बारे में आप जानेंगे तो आत्मा आपका खोल जाएगा कि वहाँ तो महिलाओं के स्तन को खुला छोड़ने का अनुमति कहा गया कि अगर आप स्तन को ढांकोगे, स्तन को कपड़े से कवर करोगे तो आपको टैक्स लगेगा। कुछ लोगों ने ऐसा कहा था, उसको मूलाकर्म कहा जाता था। मूलाकर्म शूद्रों के गलों में हांडी बांधा रहता था ताकि आप उसमें थूको, पीछे में झाड़ू लगा रहता था। उनको ऊंच जो वर्ग के लोग थे उसके गली से वो नहीं गुजर पाते थे, उनको घूम कर जाना पड़ता था, चाहे 1 किलोमीटर का रास्ता 4 किलोमीटर पड़े। पढ़ने का अधिकार नहीं था, इतनी अत्याचार। और इसी कारण भीमराव अम्बेडकर ने हिंदू धर्म के प्रति उदासीनता दिखाया था। आज ये लोग हिंदुत्व, कट्टर हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदू रक्षक बने हुए हैं। आज कुछ लोग, सभी हिंदू का बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ हिंदू इतना कट्टर हो गए हैं कि नफरत में आकर, मुसलमानों के नफरत में आकर उनको ये लगता है कि हमारा दुश्मन केवल मुसलमान है। दोस्तों, थोड़ा दिमाग खोल के सुनो, ये आपका नहीं है। क्या आपने कभी पढ़ा है? किसी ने कह दिया कि मुसलमान खराब तो आपने मान लिया। आजकल ये गलत वीडियो डाला जा रहा है सोशल मीडिया पर और लोग भड़क जाते हैं। हमको इतिहास जानना पड़ेगा। मुसलमान अब तलवार के बल में हैं। यहाँ आक्रामक लोग मुसलमान तलवार के बल में नहीं बनाए थे। ये मैंने कहता, स्वामी विवेकानंद अपनी पुस्तक में कहता है। स्वामी विवेकानंद, जी हाँ, मुसलमान आक्रामक आने से पहले यहाँ केरल में मस्जिद बन गया था, क्योंकि सबसे ज़्यादा जाति प्रथा तो वहीं था। आप इतिहास पढ़ के देख लो, इतना कठोर जातिवाद था। और सुक्रिया मनाओ। अगर आदि शंकराचार्य नहीं होते तो सब बौद्ध बन जाते हिंदू धर्म को छोड़कर। और रामानंद जी नहीं होते, और कबीर नहीं होता, गुरु नानक नहीं होता, तो सब इस्लाम में आ जाते। याद रखना, इसलिए नहीं कि तलवार के बल पर, इसलिए क्योंकि कुछ लोगों ने जात पात का इतना भयंकर जाल बुना हुआ था जिससे जो शूद्र लोग थे, आज शूद्र का याद रखना, शूद्र में नहीं कि जो दलिती की बात करें, शूद्र में उस समय के जितने आज ओबीसी अपने आप उच्च वर्ग मानते, सब शूद्र में शामिल था। दलितों को अति शूद्र कहा जाता था। ये सब एक थे उस समय, आज भले बदल गया है। इतना अत्याचार होता था। इसलिए आदि शंकराचार्य ने हिंदुओं को एक किया, जात पात खत्म किया, तो लोग हिंदुत्व को समझे, हिंदू धर्म को समझे, नहीं तो सब बौद्ध बन जाते। और उसके बाद भी आदि शंकराचार्य जाने के बाद भी ऐसा नहीं कि ये लोग फिर अपने जात पात के, लोग ऐसे ही करते हैं, एक युग के बाद दूसरे युग में फिर रामानंद जी को आना पड़ा। रामानंद जी ने छोटे वर्ग को अपने ज्ञान से जोड़ा, और इसका प्रभाव रामानुज जी पर पड़ा, जो भक्ति काल, और कबीर पर, गुरु नानक पर पड़ा। तो रामानंद जी की श्रेष्ठता है क्योंकि उस समय मुसलमान आ गए थे और लोग आकर्षित इसलिए हो रहे थे क्योंकि वो जाति पात से पीड़ित थे। इसलिए लोग कहते हैं कि तलवार के बल में, ये झूठ बोलते हैं और आपको भड़काते हैं। कबीर जी ने, कबीर ना होते तो पूरा हिंदू
लगभग इन ब्राह्मणों को छोड़कर, ठाकुरों को छोड़कर, राजपूतों को छोड़कर पूरा मुसलमान बन जाते हैं, क्योंकि उस समय इतना जात पात था। कबीर जी ने के दोहा पढ़ो आप। इसलिए कुछ लोग हैं, ये आज थे, वर्तमान की बात करता हूं मैं, वर्तमान। आज राजस्थान में एक बच्चे को इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि वो एक उच्च वर्ग के टीचर के मटके का पानी लिया था। आज एक दलित घोड़ा पाल नहीं सकता, घोड़े में बैठ नहीं सकता। क्या आज जात पात नहीं है? आज वर्तमान 2022 में सोचने की बात है। इतनी महापुरुष कबीर, गुरु नानक आकर, लेकिन और ये लोग हैं मुसलमान नहीं, हिंदू धर्म को खतरा इन जातवादी लोगों से है जो अपने आप को उच्च जात कहते हैं और आज भी नीचे जात पर इस कुकर्मों को छिपाने के लिए मुसलमानों को दोषी ठहराते हैं। और आज अब मैं आगे जो बात कर रहा हूँ इससे आपका होश उड़ जाएगा कि जो ये कट्टरवादी सावरकर की बात करते हैं, वो सावरकर भी इस बात को जानते थे कि हिंदुओं का सबसे बड़े नुकसान हुआ है जातिवाद से। इसलिए सावरकर के हिंदुत्व में सभी हिंदू शामिल है और उसने बाकायदा उस समय आंदोलन किया था का दलितों को मंदिर में प्रवेश कराने के लिए। गांधी और सावरकर कम से कम इस बात पर एक थे कि दलितों को मंदिर में जाना चाहिए। ये सावरकर ने भी प्रयास किया था और बाकायदा एक मंदिर में दलितों को प्रवेश कराया था। इसलिए सावरकर के हिंदुत्व में दलित शामिल है, ब्राह्मण शामिल है, वो एक करना चाहते थे। आज तुम सावरकर के भले नारा लगाते हो और इन लोगों को इतना पता नहीं कि आज जात पात के नाम में, अरे मुसलमानों से बाद में लड़ना, पहले अपने जात इन लोगों से लड़ो जो दलितों के साथ अत्याचार करते हैं, जात पात फैलाकर। आज 2022 में इतिहास तो जो पढ़ते हैं पर आज वर्तमान में आंख से देख रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं मैक्स मुलर ने छुआछूत फैलाया है। मैक्स मुलर ने, सावरकर, फिर सावरकर ने क्यों कहा ये बात? कुछ लोग कहते हैं जात पात नहीं था, ये अंग्रेजों ने फैलाया। अच्छा, सावरकर ने फिर क्यों कहा अपनी पुस्तक में? जा सावरकर को पढ़ो आप। तो ये जात पात ही हिंदू धर्म का सबसे बड़ा शत्रु है। आज भारत इसी पर अटक चुका है। हिंदुत्व और हिंदू और मुसलमान, इससे अतिरिक्त और यहाँ के आदमी को कुछ सूझ नहीं रहा है। इससे क्या होगा? देश को घाटा होगा। इसलिए सावरकर के हिंदुत्व में हिंदुवाद से पहले राष्ट्रवाद था। वो तो यहाँ तक मुसलमानों को भी हिंदू कहते थे क्योंकि उनको पता था आज जितने मुसलमान हैं वो कल जात पात के कारण ही इसमें आए थे। किसमें? मुसलमान में। ये सावरकर को पता था, इसलिए कि वो कहते थे कि सभी मुसलमान भी हिंदू है और कोई गलत नहीं कहते थे। लेकिन आज हम ये नहीं कहें कि आप उसको फिर हिंदू बनाएं, जो बनना चाहे बन जाए, लेकिन हम जबरदस्ती नहीं कर सकते क्योंकि अब वो उसकी आस्था में बदलाव आ गया है। तो पहले जात पात को खत्म करो, तब हिंदू एक होगा। और ये मुसलमानों को दोष लगाना बंद कर दो। ये लोग इसलिए मुसलमानों को दोष लगाते हैं ताकि इनका कुकर्म छिप जाए और ये लोग हिंदू और मुसलमान की सांप्रदायिकता खड़ा करके राजनीतिक फायदा उठाए। ये लोग, यह है इन लोग का स्वार्थ। तो हिंदू रक्षक बने हो तो सबसे पहले देखो कि मुसलमानों को उंगली उठाने के बजाय अपने आप को देखो कि हिंदू धर्म के नाम पर ये कुछ लोग जो नीच जात पर अत्याचार करते हैं आज भी जारी है। देख लो। तो ये है कबीर जी ने कितना सुधार किया समाज में, जो देखा समाज में बोला। क्या ऊंच जात, क्या नीच जात? कौन ब्राह्मण? पोथी पोथी पढ़े जो मुँह पंडित भय न कोई, ढाई अक्षर तेरे को सो पढ़े पंडित होए। कहा उसने? सब एक है, सब एक है। गुरु नानक देव ने कहा अवली अल्लाह नूर उपजाइए कुदरत के सब बंदे, एक नूर के सब बने, क्या भले क्या मंदे। इतना समझाने के बाद आज भी लोगों को समझ नहीं आता और हम मुसलमानों को उंगली उठाते हैं। अपने आईने देखें, कबीर आकर समझाया, गुरु नानक आकर समझाया, सावरकर ने कहा कि हिंदू बटो मत और एकता की बात करते हो, पहले जात पात को खत्म करो। रेबद आरक्षण एक राजनीतिक कारण है, जातिवाद नहीं है। स्थिति सुधारने के लिए है। अगर स्थिति सुधर जाएगा ये भी खत्म हो जाएगा। में आप आरक्षण के कारण उनको दंड देते हो तो ये गलत बात है क्योंकि उसका पिछड़ा आज भी उनका ये हाल है। कबीर ने कहा
अरे सब चीज़ को छोड़ो, सावरकर को तो मानो, सावरकर को आप अपना महापुरुष मानते हो। सावरकर ने भी कहा था कि ये जात पात ने ही हिंदू का सबसे बड़ा नुकसान किया है। सावरकर को पढ़ो, उसका पुस्तक है। ये इन लोग के चक्कर में मत आओ जो आपको रात दिन भड़काते हैं मुसलमान खराब मुसलमान, इनको सुनोगे तो कट्टर हो जाओगे। खुद पढ़ो, जागरूक बनो, शिक्षित बनो, बहकावे मत आओ। आप इनके बहकावे में आकर दंगा करते हैं, जेल जाते हैं, मरते हैं, मारते हैं, इनके बच्चे बड़े बड़े पदों में जाते हैं, विदेशों में पढ़ते हैं। क्या ये लोग दंगा में मारते हैं? ये लोग डरते हैं लोग? क्या इसका कुछ बिगड़ता है? बिगड़ता आम हिंदू आम मुसलमान का, आम हिंदू और आम मुसलमान का, उसका बिगड़ता है, इनका नहीं। इनको भड़काना है दोनों तरफ के लोग। कुछ लोग हैं दोनों तरफ के जो दोनों तरफ को भड़काते हैं, और इसका खामियाजा आम हिंदू और आम मुसलमानों को भोगना पड़ता है। तो दोस्तों आओ हम जात पात खत्म करें, मजहबवाद खत्म करें, मिल के रहें। और अगर आप हिंदू की हितैषी हो तो सबसे पहले जात पात पर खत्म करो, उस दिन हिंदू एक होगा। दूसरा बात, हिंदू का मतलब ये नहीं हम मुसलमानों से नफरत करें, क्योंकि हर धर्म मेन आधार मानवता है। तो आओ मिल के रहें, इससे हमारा ही भला नहीं देश का भी भला होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना और लाइक करना, कमेंट्स में जरूर बताना और मेरा काम आए तो मैं चाहता हूँ सपोर्ट करो मुझे, मेरे चैनल को सपोर्ट करो और वीडियो सभी को शेयर करो। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।